जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में। मैं आज आपको बताऊंगा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। इन सभी का स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, कैसे कैसे सिंगल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समझते हैं डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज कैसे बनता है यह आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड हावर्थ स्ट्रक्चर बताया है, उसको जाकर के पहले देख लें, जो कि क्या होती हैं, सिंगल या फिर मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के 3 एग्जाम्पल हैं, जो क्या हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तीनों वीडियो को कंप्लीटली आप देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें, क्योंकि यदि आप उन वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको यह वीडियो समझने में दिक्कत होगी। तो क्या करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं डाइसैकेराइड का सुक्रोज। तो सुक्रोज, जैसा कि सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है, इनमें क्या कौन से हेल्प करते हैं, कौन से सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरा क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है, एक सुक्रोज का निर्माण होता है। तो जैसा कि मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है और बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनता है और कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं। तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लें। अब जैसा कि क्या होता है, हमने अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम समझेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज कौन कौन से कार्बन से रिएक्ट होते हैं। तो पहला क्या होता है, अल्फा डी जो ग्लूकोज है इसका फर्स्ट कार्बन, और जो बीटा डी फ्रक्टोज है इसका सेकेंड कार्बन, C1 एंड C2 दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर इसका कार्बन के नंबरिंग कर लें, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। तो इसमें पहला कार्बन ये वाला है, और इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। तो इसमें दूसरा कार्बन यहाँ वाला है। ठीक है, तो दूसरा कार्बन यहाँ पर है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, जब यहाँ से ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और यहाँ से एक H और एक OH ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। ठीक है, माइनस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा, तो आपको हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो अब क्या होगा, जैसा कि स्ट्रक्चर बनकर के कंप्लीट हो गया, तो अब ये जो यहाँ से आपका H2O निकल चुका है, तो यहाँ आकर के जो बीच में O बचा हुआ है यहाँ का, ये आपस में आकर के रिएक्ट कर जाएगा। तो ये आपस में एक स्ट्रक्चर क्या हो गई, या इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सुक्रोज। क्या है, आपका सुक्रोज बनकर के कंप्लीट हो गया, जो कि क्या है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको हम बताते हैं
माल्टोज क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब हम समझेंगे माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आइए जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा था क्या चीज, सुक्रोज में कौन कौन से मोनोसैकेराइड मिलकर के सुक्रोज का निर्माण करते हैं। जैसा कि उसमें क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसमें जो माल्टोज था, माल्टोज में कौन कौन से होंगे, यूं कहें माल्टोज में होंगे, माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों सिंगल मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होंगे, तब किसका निर्माण होगा, माल्टोज का। तो अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या चीज, किस चीज का, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो जैसा कि हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर बना लिया, दोनों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये कहाँ से रिएक्ट करेंगे, इसमें कौन कौन से आर्गन, कौन कौन से कार्बन हेल्प करेंगे। जैसा कि इसमें नंबरिंग करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है, क्या है, CH2OH, यह क्या छठा है। तो दोनों में छठे, तो इसमें पहले का पहला कार्बन और दूसरे का चौथा कार्बन आपस में रिएक्ट करेंगे। कौन कौन से कार्बन, पहला, ठीक, और दूसरे में चौथा कार्बन आपस में रिएक्ट करेंगे, तो किसका निर्माण होगा, माल्टोज का। तो जैसा कि कैसे रिएक्ट करते हैं हम आपको यहाँ पर आपको बताते हैं। पहले आप इसका बेसिक इसका स्ट्रक्चर बना लें, फिर समझते हैं। अब जैसा कि क्या हुआ था पीछे, यहाँ से अब ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका पहले अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे का चौथा कार्बन, तो आपस में रिएक्ट करके के -H2O बाहर निकल जाएगा। क्या H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये कैसे रिएक्शन करेंगे, जैसा कि यहाँ पर रिएक्शन प्रदर्शित करेंगे। ये जो आपस में ऊपर यहाँ H आ जाएगा, फिर और नीचे आपस में ये जो आपस में आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब आपस में रिएक्ट हो जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, माल्टोज, क्या कहेंगे, माल्टोज। और जो यह जिस जिस बंध से जिस बॉन्ड से यह जुड़ता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे माल्टोज का स्ट्रक्चर क्या है और माल्टोज का स्ट्रक्चर या निर्माण उसका कैसे होता है और मोनोसैकेराइड कैसे आपस में मिलते हैं और क्या रिएक्शन होती है जिससे मिलकर के माल्टोज का निर्माण हो जाता है। तो एक आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझेंगे लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और लैक्टोज में कौन से मोनोसैकेराइड मिलकर के आपस में यूं कहें लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो आइए समझते हैं, जैसा कि जो आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज था वो आपस में मिलकर के एक सुक्रोज का निर्माण करता था और अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर के किसका, माल्टोज का निर्माण करते थे। और यहाँ पर क्या आपके लिए मिलेंगे बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, नहीं सॉरी, पहला क्या होगा, बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो अब समझते हैं पहले, जैसा कि अब आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना सीख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है बनाकर दिखाते हैं।
तो यहाँ किसका बन चुका है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पहला क्या है बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा क्या है बीटा डी ग्लूकोज। अब कैसे आप समझेंगे इसका रिएक्शन कैसे होता है, कौन से कार्बन आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जो बीटा डी गैलेक्टोज है इसका पहला कार्बन और जो बीटा डी ग्लूकोज है इसका चौथा कार्बन, इसका चौथा कार्बन और बीटा डी गैलेक्टोज का पहला कार्बन आपस में रिएक्ट करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, लैक्टोज का। तो जैसा कि रिएक्ट करके दिखाते हैं आपको और निकलेगा क्या बाहर निकलेगा H2O। जैसा कि यहाँ से ऐसे आपस में क्या निकलेगा H2O क्या होगा और इसका लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। तो जैसा कि यहाँ से H और यहाँ से OH निकल चुका था, तो ये क्या बनेंगे आपस में, यहाँ से और जो ये O है ये कहाँ आ जाएगा, ये बीच में, और स्ट्रक्चर ये कैसा बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बीच में O आ जाएगा और यहाँ से H और यहाँ से OH और यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के -H2O या H2O बाहर हो जाएगा। फिर बन जाएगा क्या आपका लैक्टोज। इसे क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे लैक्टोज। लैक्टोज में कौन कौन से मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हेल्प करते हैं या फॉर्मेशन में मिक्सिंग होते हैं या आपस में जुड़ते हैं। तो पहला है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, जिससे क्या निर्माण होता है लैक्टोज का। और यह जुड़ते आपस में किससे हैं, ये भी एक क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ जो क्या होता है पॉलीमर या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या है सेलुलोज। तो सेलुलोज को बताते हैं कैसे आपस में मिलकर के सेलुलोज का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलकर के निर्माण करते हैं किसका, सेलुलोज का या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। हम समझेंगे पॉलीसैकेराइड का सेलुलोज का निर्माण कैसे होता है और इसमें कौन सा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जैसा कि जो आप लोग डाइसैकेराइड में देखे थे उसमें क्या मिलते हैं, अलग अलग मोनोसैकेराइड मिलते थे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपस में बीटा डी ग्लूकोज मिलकर के सेलुलोज का निर्माण कर देगा, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। तो अब हम समझेंगे सेलुलोज का निर्माण कैसे होता है बीटा डी ग्लूकोज का, और कैसे इसका निर्माण होता है और किस प्रकार से कार्बन आपस में रिएक्ट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, इसमें रिएक्ट आपस में होंगे C1 एंड C4 एक दूसरे के आपस में जुड़ते रहेंगे, जिससे क्या होने की पॉलीमर या लंबी एक श्रृंखला बनती चली जाएगी, जिससे किसका निर्माण होगा सेलुलोज का। तो जैसा कि पहले का कार्बन का है चौथा और यहाँ से आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ए रिएक्शन करेंगे और यहाँ से ए रिएक्शन करेंगे और यहाँ से H और वहां से OH आपस में चले जाएंगे, जिससे OH के बाद यहाँ पर अदर कहीं पर जुड़ता होगा और यहाँ पर रिएक्ट करके यह भी कहीं पर जुड़ता होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर भी H2O निकल जा रहा है, यहाँ पर भी H2O निकल जा रहा है, और फिर निर्माण किसका होगा मैं स्ट्रक्चर से बताता हूँ।
तो जैसा कि क्या होगा, यहाँ पर आपका सेलुलोज का निर्माण होगा। ये तीनों किस चीज के हैं, ये तीनों बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इसमें रिएक्ट कौन से करते हैं, C1 एंड C4, कार्बन का पहला और चौथा कार्बन। जैसा कि यहाँ पर रिएक्ट करके H2O निकला, तो यहाँ से जो O बचा था यह इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्रदर्शित करेगा। और ये क्या होगा, यहाँ से भी H2O निकला था, तो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर प्रदर्शित करेगा। और यहाँ से ऐसे मतलब मैंने एक छोटी श्रृंखला बनाई, छोटी चेन बनाई है, और लॉन्ग चेन होती है। क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है, जिससे यह आगे किसी और से जुड़ा होगा और यह नीचे किसी और से जुड़ा होगा, तभी निर्माण किसका होता है, सेलुलोज का। क्या किसका निर्माण होता है, सेलुलोज का। तो यही जो एक लंबी श्रृंखला बनती है, इसमें दो से अधिक क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जो आपस में जुड़ करके क्या बनते हैं, सेलुलोज का निर्माण करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, सेलुलोज। और इसमें भी बॉन्ड या बंध किसके बंध से जुड़ते हैं आपस में, यूं कहें आपस में एक ग्लाइकोसाइडिक बंध के ही आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल, जैसा कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल सेलुलोज। तो आपका जो चैप्टर है, यूं कहें कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है, वो आपका फिनिश हो चुका या फिर कंप्लीट हो चुका, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, जिसमें मैंने जब आपको सीधे पूरे एग्जाम्पल बताए हैं किसके, मोनोसैकेराइड के, और आपको यहाँ पर डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल मिल चुके हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। और वीडियो यदि आपको समझ में आए या आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जिससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होता है।